हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th हिंदी से अभिव्यक्ति और माध्यम से पार्ट नंबर 1। तो आज हम इसका जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जाना था इसके तत्व कौन से हैं, इसके प्रकार, कार्य क्या है, वो सारी चीजें हमने जानी थी। बट हमारी जो मेन चीज थी वो थी हिस्ट्री, कैसे जन संचार जो है भारत में आया, क्या क्या हुआ उनके साथ में। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी बात करते हैं पार्ट 2 की। तो मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये कहानी है, अपने इतिहास की कहानी। कैसे भारत में जो है इंटरनेट आया, रेडियो कैसे आई, समाचार पत्र कैसे आए, अखबार कैसे आए, वो सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था वो था भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। तो यहाँ पे जो भारत है, अभी हर देश में हम आप लोग जानते हो कि जो भी रेडियो, अखबार, ठीक है, इंटरनेट, सारी चीजें क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज की है, यानी कि पश्चिमी इलाकों से आई हुई है। लेकिन जो अपना खुद का है वो क्या है, तो यहाँ पे बता रखा है देवऋषि नारद को भारत का पहला वाचक माना जाता था, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। यानी कि अगर देखो तो पहला जो मतलब समाचार वाचक था, समाचार पहुंचाने वाला, जैसे आज के टाइम पे अखबार आपका समाचार पहुंचाते हैं, वैसे ही जो न्यूज पहुंचाने वाला था पहला जो है इंडिया का, वो था देवऋषि नारद, जो कि कहानियों में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं महाभारत काल की, तो महाभारत काल में भी धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को जो है युद्ध की झलक दिखाई थी। ठीक है, वो किसने दिखाई थी, संजय ने दिखाई थी। तो इसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इतने साल पहले, आपको पता है महाभारत बहुत तो साल पहले हुई थी, तो उस टाइम पे भी भारत के अंदर टेक्नोलॉजी थी, संचार के माध्यम थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पे बता रखा है वह एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करती है, क्योंकि देखो संजय गया नहीं था ना वहां पे, फिर भी जो है उसके अलावा अगर आप देखते हो, नोटिस किया होगा, रामायण में जो है, रामायण में भी बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है। बट उनको छोड़ो, अभी आगे चलते हैं, फास्ट इसको जो है हम करेंगे। तो अभी जो बाद में लीडर्स आए, महाभारत हो चुकी थी खत्म, अभी थोड़े सौ साल पहले की बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक आए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पत्थरों पे अपनी, जैसे ये दिखा रखा ना, एक ऐसी कलाकृतियां बनवानी स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे अभी मार्क लगा देते हैं, एक बार इजी रहेगा थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो कलाकृतियां बना रखी है, ये किस टाइम पे बनाई गई थी, ये बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन्होंने बनवाई थी ये मूर्तियां। ठीक है, ताकि इनको सहेजा जा सके, सेव किया जा सके आने वाली जनरेशंस के लिए। और हुआ भी, बल्कि भारत में बहुत सारे स्तूप, शिलालेख, बहुत सारी चीजें मिलती है ना हमको। वैसे ही देखो यहाँ पे गुफा का भी दिखा रखा है, भीमबेटका की गुफा चित्र। यहाँ पे गुफा जो है ना, इसके अंदर फोटो बना रखे थे, जैसे ये वाले फोटो है, ठीक है ना, ये सेम ही है, एक ही गुफा लग रही है मुझे। तो ये था। अभी जो है भारत में जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जनसंचार जान रहे हैं ना हम, जनता के साथ में बातचीत। अभी ये तो हो गया इन शॉर्ट, लेकिन लोग क्या करते हैं, नाट्य रूपों, कथावाचक, बाउल, सांग, रागनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, यात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान आदि का विशेष महत्व है। मतलब इन माध्यमों से भी लोग जो है जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ है, कुछ शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बताना है, कुछ भी समझाना है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो जनसंचारित होता है। उसके बाद में अगर आज की बात देखें तो समाचार पत्र हो, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, वो सभी जो माध्यम है वो कहाँ से आए हैं, पश्चिम से आए हैं। पश्चिम इन द सेंस जो यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है ना, मतलब जो वहां पे आसपास जो देश है वहीं से तो आई है बहुत सारी चीजें ये। तो उसके बाद में आगे देखते हैं जनसंचार माध्यमों में वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे क्या है, समाचार पत्र, रेडियो हालांकि बहुत कम हो चुकी है, लेकिन है अब भी, ठीक है ना, क्योंकि दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे अब भी इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है, वहां पर अब भी रेडियो चल रही है। टेलीविजन तो लगभग अब हर घर में आ चुका है। उसके बाद में सिनेमा, जो मूवीज होती है, थिएटर्स बोल रहे हैं जिनको, ठीक है ना, तो मूवीज के माध्यम से, अभी मूवीज कैसे भी देख लो आप, हो सकता है आप इंटरनेट से देख रहे हो सकता है किसी दूसरे माध्यम से कैसेट ला के देख रहे हो, कोई भी तरीका हो सकता है। बट वहां पे जो सिनेमा है वो भी कहीं ना कहीं जो है आपको शिक्षा देने की कोशिश करता है, यानी कि आपसे बातचीत करता है, आपको समझ में आता है क्या चल रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, क्योंकि देखो हमने अब तक क्या जाना है, समाचार पत्र, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट, यही तो चीजें हैं जो चल रही हैं आज के टाइम पे भी। तो ये इन्हीं की हिस्ट्री जानेंगे, कैसे ये हमारे पास अब और किस रूप में आई हैं। तो समाचार पत्रिकाएं, तो समाचार पत्रिकाएं क्या होती है, ये एक लिखित रूप होता है,
बहुत सारे रूप होते हैं ना, जैसे कुछ चीजें होती है जो देख सकते हैं, ये लिखित रूप होता है। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर ये जो अक्षर लिखे हुए हैं सारे, तो ये क्या है, ये लिखित रूप में है, ठीक है। और इनको जो है सहेजा जाना मतलब सेफ रख पाना इजी है, इनको कभी कोई हटा नहीं सकता। हो सकता है खराब हो जाए लाख मतलब हजारों साल, 100 साल, 200 साल के बाद में ये गल जाए, लेकिन खराब नहीं होंगे वैसे, मतलब ऐसे इंटरनेट पे वायरस आ गया खत्म हो गया सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है। तो प्रिंट माध्यमों के जरिए अखबार खबरों के आदान प्रदान को ही पत्रकारिता कहा जाता है। इसके तीन पहलू होते हैं, तीन तरीके होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं। पहला, समाचार को संकलित करना यानी कि इकट्ठा करना। क्योंकि देखो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कंपनियां मान लो आपकी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले को किसी बंदे को भेजोगे, तो जिसको हम संवाददाता बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट लेके आएगा, आपको बताएगा, हाँ तो वो है पहला, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, ठीक है। छपने लायक बनाने का मतलब समझ ही गए होगे, छापने के लिए जो अच्छी अच्छी न्यूज है, कौन सी अच्छी है, हो सकता है कुछ घटिया न्यूज हो जो ना चले मार्केट में, तो उन न्यूज को वो हटा देते हैं। ऐसी न्यूज, तड़कती भड़कती न्यूज लाते हैं आज के टाइम पे, ताकि वो मार्केट में चले, अपने पैर पसार सके वो इजीली और लोगों को याद रह सके। तो अगला जो आता है तीसरा स्टेप, वो होता है उनको पहुंचाना लोगों तक, है ना। अभी यहाँ पे बताया गया कि दो तो मेन होते हैं, छापना और मतलब खबरें इकट्ठा करना और छापना। अभी बांटने का काम बता रखा है कि जो है दूसरे लोगों का होता है, ठीक है, वो इनका काम नहीं होता। लेकिन जो भी हो, तीन तरीके से जो है अखबार आपके पास पहुंचता है। उसके बाद में देखते हैं, बाहर से खबरें लाने का काम जो है संवाददाता का होता है। वहीं तमाम खबरों, लेखों, फीचरों को व्यवस्थित तरीके से संपादित करने और सुरुचिपूर्ण ढंग से छापने का काम संपादकीय विभाग में काम करने वाले संपादकों का होता है। यानी कि जो भी मतलब जो अपने न्यूज़पेपर देखोगा ना, जो डिजाइनिंग आती है कि हाँ इतने में जो है न्यूज़पेपर लगेगा, इसमें देखो यहाँ पे दिखा रखा है इंडिया टुडे, देखो यहाँ पे साइड में जो है हेडलाइन दिखा रखी है ना, तो वो चीजें हैं यहाँ पे। तो दुनिया में जो अखबार है माना जाता है 400 साल पहले ही आ गए थे, आपसे 400 साल पहले ही आ गए थे। लेकिन भारत में जो है 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी, जेम्स अगस्टस हिकी के बंगाल गजट से, ठीक है ना। एक प्रावधान आया था तो उसके दौरान जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो कलकत्ता से निकाला था। जबकि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्केट भी कलकत्ता को से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकाला था। तो यहाँ पे देखो पत्र होते हैं ना, जो ये यहाँ पे बता रखा है, वर्डों पे ध्यान देना। साप्ताहिक पत्र एक अखबार होता है, अखबार जो बहुत सारे पन्ने होते हैं, और एक पत्र होता है मतलब छोटा होता है ये, ठीक है ना। सप्ताह में एक बार आते हैं, जैसे मैगजीन वगैरह आती है आज के टाइम पे, तो वो सीन है। तो वो जो बता रखा है उदंत मार्देन, तो वो चीज है। तो अभी जो है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बता रखे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह दिखा रखे हैं। और पहले जो मेन था ना अपना, जो मेन चलता था इंडिया के अंदर, वो था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा चलता था, पर्चा में था। विशाल भारत, ये क्या है, ये न्यूज़पेपर के नाम है, इस टाइप से पहले बनाए जाते थे। और पहले जो है ना, भारत की आजादी से पहले उनका सिर्फ एक ही मकसद था, देश के लोगों को मतलब उत्साहित करना आजादी के लिए। और हालांकि उन्होंने किया भी, बहुत ज्यादा किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन करते थे, ठीक है ना, अब तो नहीं रहे। तो बहुत सारी पत्रिकाएं इन्होंने संपादन की। और आगे अगर हम चलते हैं तो आजादी से पहले जो है जो पत्रकार थे, मतलब जो न्यूज पब्लिश किया करते थे, तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वही है जो हिंदी में आपके आ रहा है बार बार, ठीक है ना, कई बार पढ़ा होगा, नाम याद ही होगा आपको, मुझे उम्मीद है। बाबूराव विष्णुराव पराडकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, इसका भी एक चैप्टर आया था आपका, पता नहीं कौन सी क्लास में आया था। राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त, तो बहुत सारे जो है ये राइटर भी थे। तो मतलब जो न्यूज को पब्लिश करते थे, साथ में इन्होंने कुछ कहानियां वगैरह लिखी, ठीक है, देश के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में, तो वो चीजें हुई थी। और अखबार अगर हम देखते हैं तो केसरी, हिंदुस्तान केसरी हालांकि अब भी चल रहा है, मुझे लग रहा है जहां तक, हाँ चलता है शायद ये अभी भी, कुछ हिस्सों में चलता है, कुछ में नहीं चलता इंडिया के। तो उसके बाद में हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत, इनमें से आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे, तो केसरी और जो हिंदुस्तान है अपना, हिंदुस्तान भी बहुत ही मतलब लिमिटेड हो गया है, कुछ एक ये मोस्टली बंद ही हो गए नीचे वाले तो, लेकिन कुछ एक चल रहे हैं अभी, केसरी भी चल रहा है ना। तो आगे आते हैं और आगे देखते हैं। तो आज के टाइम के अखबारों की बात करते हैं। नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला जो कि बहुत फेमस अखबार है,
दैनिक भास्कर भी फेमस है, दैनिक जागरण भी। तो ये 3 न्यूज़पेपर तो बहुत ब्रांड बना रखे हैं इन्होंने तो। और पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे भी बहुत पॉपुलर है, और आउटलुक जो है ये क्या है हमारे आज के टाइम के अखबार, ठीक है ना। वो पहले के थे, ये आज वाले हैं। तो उनमें जो पहले वाले थे ना, वो अभी देखोगे आज के टाइम पे मोस्टली जो है बंद ही है, उनका नाम रिपीट नहीं हुआ, मतलब आज के टाइम पे वो नहीं चलते हैं, वो करियर नहीं है, वो बंद हो चुके हैं। तो अगर आज के लेखकों की बात करें तो सच्चिदानंद, हरिदान, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो ये जो है ये आज के टाइम पे सक्रिय इंसान है, और वो पहले के थे जो आपने देखा, जो आपने नोटिस किया होगा। तो इनमें से बहुत कम के आपको चैप्टर देखने को मिलते हैं, बट पहले वालों के चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। उस टाइम की जो है मोटिवेशन देते हैं ये लोग आपको। तो बात करते हैं अखबार का इतना है। हमने अखबार में ये जाना कि अखबार एक लिखित माध्यम है, और अखबार जो है 400 साल पहले शुरुआत हुई थी अखबार की, जो कि धीरे धीरे इंडिया में भी आया। अब और पहले जो है आज इसका मकसद, अखबार का मतलब मकसद होता था सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करना, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवसाय में बदल गया। और व्यवसाय में बदलने के साथ साथ तो पता ही है फिर, और पुरानी पत्रिकाएं तो बंद हो गई, नए समाचार आने लगे, और उनके नाम बता रखे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं रेडियो की। रेडियो एक वायरलेस सिस्टम है, मतलब जिसमें तारों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था, अखबारों में लिखित माध्यम था, और लिखित माध्यम से बहुत सारी जनता तक आवाज तो पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन क्या हो अगर ऐसा इलाका है जहां पर जाने का रास्ता ही नहीं है, पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे इलाके हैं, मान लो बर्फ गिर रही है, कुछ भी हो, तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद में आविष्कार हुआ रेडियो का सन 1895 में, जब इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी, इसका जो जिसने बनाई थी, ठीक है, उसका नाम है ये जी मार्कोनी, ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल कर ली। तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया था। तो उस टाइम पे जो है इसने रेडियो का आविष्कार किया, और बाकायदा यहाँ पे देखोगे आप लोग, इमेज देखो तो यहाँ पे रेडियो बना रखी है। शुरुआत में रेडियो जब आई थी, ठीक है ना, तो क्या हुआ था, लोग जो है बहुत सारे लोग सुनते थे एक जगह पे। मतलब जैसे आज के टाइम पे मान लो आपके पास में जो है कोई महंगी कार है, बहुत महंगे वाली, ठीक है ना, तो मान लो बुगाटी है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग देखेंगे यार इसके पास ही है। वैसा टाइम था रेडियो का भी, एक जमाना था जब रेडियो की भी वैल्यू उतनी ही थी जितनी आज आपकी बुगाटी की है, जो कि बहुत महंगी कार है, ब्रांडेड कार है। तो यहाँ पे बात करते हैं शुरुआती जो रेडियो स्टेशन है, क्योंकि वहीं पे पश्चिमी देशों से आए हैं। तो जो शुरुआती स्टेशन थे इसके, अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले थे। और भारत में जो देखो कितने साल लग गए, 1895 में बन गई थी ये रेडियो। उसके बावजूद भी जो 1921 में मुंबई में जो है पहली बार जो है रेडियो चली थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकतार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रकाशित किया था। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखें तो जो है इंडिया में आजादी से पहले 9 रेडियो स्टेशन थे, जो कि लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, जिसको आज के टाइम में मुंबई बोलते हैं, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर, ये है। और इनमें से जो है भारत का बंटवारा हुआ था आजादी के बाद में, क्योंकि आजादी से पहले का है ना, तो आजादी के बाद में बंटवारा हुआ और 3 जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। अब भी जो है बाकी अपने पास 6 तो है ना। और उस टाइम पे रेडियो का मतलब, रेडियो चल रही है तो कुछ ना कुछ चैनल्स होते हैं ना, जैसे आपका आज के टाइम पे स्टार प्लस, जी टीवी, जो भी XYZ चैनल्स हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो रेडियो का चैनल था वो था आकाशवाणी। वो गवर्नमेंट था ये, ठीक है ना, सरकार इसको ऑपरेट करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब सरकार ने इतना महत्व नहीं दिया। टेलीविजन की शुरुआत भी इसके साथ ही हो रही थी, जैसे जैसे रेडियो डेवलप हो रही थी। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है ना, ये अपनी आकाशवाणी जो है ओवरऑल इंडिया में 96% कब्जा कर चुकी थी पहले से ही। मतलब ये 24 भाषाओं, 146 बोलियों में जो अपने कार्यक्रम लाती थी, और ओवरऑल 96% भारत को ये कवर कर चुकी थी, जहां पे लोग इनके जो है चैनल्स को लगा के सुना करते थे। अभी जो है ऐसे चलता गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होनी थी। और बाद में आया FM। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि FM और रेडियो में फर्क क्या है। FM अलग होता है, रेडियो अलग होता है। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, जिसमें जो है, जैसे बाद में अगर आपने रिसेंट कोई रेडियो देखी भी हो कभी, जैसे आज के मोबाइल फोन में जो रेडियो होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। आप बटन को घुमाते जाओ, नए नए चैनल्स मिलते जाएंगे। लेकिन जो रेडियो थी ना, उसमें चैनल वैनल कुछ नहीं था, उसमें एक ही चीज थी जो सरकार के द्वारा संचारित की जाती थी। तो बाद में आविष्कार हुआ FM का। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ने पूरा
सिस्टम ही बदल दिया रेडियो का। उसमें बहुत सारे चैनल्स आने लगे और 1997 में जो है आकाशवाणी, दूरदर्शन, देखो दूरदर्शन वही है, दूरदर्शन को जो आपका दूरदर्शन टीवी पे आता है वही दूरदर्शन है ये। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नाम के स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। यानी कि जो आपके आकाशवाणी थी, जो दूरदर्शन था, गवर्नमेंट थे ना, तो उसको प्राइवेट कर दिया गया, तो दूसरे आदमी को उसको सौंप दिया। अब जो है रेडियो की, क्योंकि सरकार चला रही थी ना इसको, तो आकाशवाणी को तो सरकार के चक्कर में बहुत सारे लोग इससे के साथ जुड़ गए थे, इसी वजह से 96% हो गए थे ये। तो अभी बहुत तगड़ी मजबूती बना रखी थी इसने, आकाशवाणी ने। टेलीविजन तो थे नहीं इतने ज्यादा, बहुत ही रेयर था वो तो। लेकिन रेडियो जो है जब आम होने लगी तो सरकार ने जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय ने जो है फैसला सुना दिया, हाई कोर्ट ने। तो क्या बोले कि जो ध्वनि तरंगियां, जो साउंड वेव्स है, उनपे किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये किसी के राइट नहीं है मेरी आवाज पे, मेरा खुद का राइट है। तो ऐसे अभी सरकार ने बोल दिया और उसको मुक्त करना पड़ा, मजबूरन मुक्त करना पड़ा सरकार को। अभी मुक्त हो गया तो अब मैं अकेला थोड़ी ना हूँ जो ये सेम चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वैसे ही जो है एफएम के अंदर भी बहुत सारे लोग आ गए। 90 शहरों में 350 से अधिक निजी चैनल शुरू हो गए। मतलब लोगों ने बढ़ा दिया अपना सिस्टम पूरा रेडियो में कि हाँ अब तो, क्योंकि मार्केट बनाना था लोगों को, आजाद हो चुका था भारत, तो पैसा कमाने के चक्कर में लोगों ने इसको डेवलप कर दिया और बहुत सारे लोग इसमें आ गए। तो ऐसे जो है रेडियो बढ़ती गई और फाइनल जो स्टेज थी, रेडियो अभी पूरे देश में फैल चुकी थी, लोग इसको सुना करते थे, टाइम पास करते थे, अखबार पढ़ते थे। तो यहाँ पे बता रखा है, पहले तो आकाशवाणी थी, उसके बाद में जो सैकड़ों निजी एफएम स्टेशन और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डोइचे वेले, मास्को रेडियो, रेडियो पेचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रचारण और एमच्योर, रेडियो क्लबों आदि ने जो है इसका जाल बिछा दिया। मतलब अब रेडियो फुल टू फुल हो गई थी। आपको हर जो सिग्नल है उस पे, हर जो एफएम है, एफएम के जो भी सिग्नल्स है, हर एक पे आपको कुछ न कुछ चलता हुआ मिल जाता था। आज के टाइम पे भी अगर आप चलाते हो तो 4-5 सिग्नल्स हैं जिन पे आपको आज के टाइम पे भी प्रसारण सुनाई देते हैं, वहां पे गाने बजते रहते हैं। मैंने सुना हुआ है खुद लाइव, तो आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास फोन है तो। फिलहाल अगर आप फोन में देख रहे हो तो अभी जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है टेलीविजन की। टेलीविजन देखो, हमने रेडियो में क्या जाना, अभी रेडियो को पहले इन शॉर्ट बता देते हैं। रेडियो एक ऑडियो माध्यम है, यानी कि ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। वायरलेस सिस्टम है, तारों का कोई झंझट नहीं होता। और इसमें जो सबूत है ना हमारे पास में, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो हमें नहीं पता कितनी है। मतलब कि इसमें कोई विश्वास करे या ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइव थोड़ी ना दिखा रहा है, कुछ अच्छी ऑथेंटिक चीज थोड़ी ना है। तो धीरे धीरे जो है फिर टेलीविजन विकसित होने लगा अपना, जिसमें जो है फोटो आने लगे। आज का टेलीविजन तो मॉडिफाइड है, आज के टेलीविजन को अभी बाद में करेंगे। बट जो पहले का टेलीविजन था, आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना, उसमें सफेद और काला दो ही रंग थे, ठीक है। तो वो जो है आने लगे और उससे जो है क्या हुआ, विश्वसनीयता बढ़ गई। विश्वसनीयता यानी कि ट्रस्ट बढ़ गया, जो न्यूज आ रही थी हमारे पास में कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, वो बढ़ती चली गई। और 1927 में बताया जाता है, 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया था 1927 में। देख लो आप टेलीविजन कितनी पहले आ गया था। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। तो अभी जो है 1936 में बीबीसी ने भी, बीबीसी भारत में ही है ना, अब भी है वो तो इन्होंने जो अपनी सेवाएं शुरू कर दी, अब हालांकि मॉडिफाइड हो रखा है बहुत ज्यादा। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक प्रतियोगिता के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। मतलब यहाँ पे शुरुआत हो गई कि लोग इसको जो है देख पाए पब्लिकली। तो इसका जो मकसद था वो टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में, देखो अभी दिल्ली राजधानी बनी थी ना अपनी, तो दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए, ठीक है। एक गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए और वहां पे जो है जिन्हें 200 लोग देखा करते, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिनमें से 200 लोग जो है एक टाइम पे बैठ के उस टीवी को, एक टीवी को देखा करते थे। आप इमेजिन करो यार, 200 लोग एक टीवी, छोटे से टीवी, इतने बड़े नहीं आपके कि जैसे आज के टाइम पे आ रहे बहुत बड़े बड़े, वैसा नहीं था, बहुत छोटे छोटे टीवी थे, ठीक है ना। तो आप ये लगा लो जैसे आपका जो स्कूल में छोटा मोटा कंप्यूटर होगा उस टाइप से का होगा वो टीवी, ठीक है ना। और पहले के टीवी अगर आपने देखे हैं तो पीछे बहुत बड़ा साइज होता था उनका, ठीक है ना। वो मतलब
कवरिंग वगैरह जो भी वायरिंग वगैरह हो रखा था उनमें। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग उनको बैठ के देखा करते थे, मतलब आधा गांव बैठ के उसको टीवी को देखा करता था। उस टाइम पे महाभारत आई, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया और हर हफ्ते में दो दो बार एक एक घंटे के लिए दिखाया जाता। मतलब देखो एक हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, दो बार जो है एक एक घंटे के लिए दिखाया जाता है, यानी टोटल 2 घंटे लोगों को दिखाया जाता था उस टीवी में प्रसारण। वो किसका रहा होगा आप सोच ही सकते हो, दूरदर्शन का। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विविधता टीवी की सेवा का आरंभ हो गया, यानी कि बहुत सारे लोग फिर इसमें जुड़ गए। जैसे रेडियो में आए थे ना बहुत सारे चैनल्स आ गए, वैसे इसमें भी चैनल्स आने थे। तब रोज 1 घंटे के लिए टीवी, रोज पहले क्या था, मतलब सप्ताह में जो है अब 7 घंटे के लिए टीवी आप लोग देख सकते थे। 1975 तक मुंबई, दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ में जो है बहुत सारे टीवी सेंटर्स खुल गए। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। वही आकाशवाणी यानी टीवी सेवा का मतलब समझ रहे हो ना, अपना दूरदर्शन, ठीक है। वो आकाशवाणी सरकारी तंत्र के अंदर आती थी ना वो आकाशवाणी, और उसी का हिस्सा थी अपना दूरदर्शन। मतलब ये सारा सिस्टम सरकारी था अभी तक। लेकिन 1 अप्रैल 1976 में से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। मतलब बकायदा उसमें पहले आकाशवाणी के अंदर ही आता था, बट उसको बकायदा नाम दिया गया दूरदर्शन। 1984 में इसकी जो है रजत जयंती भी मनाई गई। तो ये था इसके बारे में। अभी जो है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू देता था हमें, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से हमें मिल रही थी, टीवी के माध्यम से। मतलब आज के टाइम पे जो टीवी है ना, वही सेम सा सीन लगा लो, टीवी में कलर्स आते गए, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ और फाइनली जो है हमें बहुत सारी चीजें मिली। 1991 में जो है खाड़ी युद्ध जो चल रहा था अमेरिका के अंदर, तो वो जो युद्ध था ना, वो युद्ध लाइव चल रहा था। मतलब जैसे टीवी चैनल्स वाले रिपोर्टर पहुंच जाते वैसे चल रहा था, वो टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा गया। और ये जो युद्ध था ना, जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, क्योंकि लड़ाई चल रही है तो अमेरिकी सेना ने लड़ा, उतना ही CNN केबल न्यूज चैनल नाम के टीवी चैनल ने भी लड़ा, क्योंकि वो उसमें पूरा लाइव दिखाया गया है वो युद्ध। फर्स्ट टाइम था ये जो एक युद्ध को लाइव दिखाया गया टीवी के ऊपर कि क्या हालात होते हैं। उसके बाद में अक्टूबर 1993 में जी टीवी, जो आज का टीवी है ना वही टीवी है, वो जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हो गया, वो मिल गए आपस में। और वो मिलने के बाद में और भी बहुत सारे चैनल्स आए, जी मैक्स, जी, मतलब पता ही आपको कितने सारे हो गए अब तो जी के नाम से, ठीक है ना, स्टार के नाम से कितने सारे हो गए हैं। तो वो सारे चैनल्स धीरे धीरे इनके बढ़ते गए। ये शुरुआत के एक्टर्स के फोटो दिखा रखे जो पहले चला करते थे, आप तो पुराने हो गए, ठीक है ना, बकायदा लिख भी रखा है पुरानी फिल्मों के कुछ चित्र, तो पुरानी फिल्मों के मशहूर एक्टर है, ठीक है ना, ये सारे के सारे। तो अब बात करते हैं सिनेमा की, क्योंकि सिनेमा के ही है ना ये एक्टर। तो हमने अब तक टीवी में क्या जाना, देखो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते चल रहे हैं। बेसिक क्या है, फाइनल आउटपुट क्या है टीवी में। अब हमने क्या जाना, टीवी के जरिए जो है हमारी विश्वसनीयता बढ़ गई, ट्रस्ट ज्यादा बढ़ गया, न्यूज चैनल्स जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे और हमें जो है बहुत सारी जानकारी मिलने लगी टीवी के माध्यम से, जिसका हम लाइव कवरेज देख सकते थे, लाइव देख सकते थे। उसमें जो है तस्वीरें दिखने लगी लोगों को और ज्यादा मजा आने लगा। मतलब ये एक ऐसा माध्यम बन गया था जो थोड़ा सा अच्छा था। शुरुआत दिल्ली से हुई और धीरे धीरे ये फैलता चला गया और पूरे भारत में फैल गया। आज तो पता ही है हर जगह ही फैल गया ये। तो अगला पॉइंट आता है सिनेमा का। सिनेमा यानी कि जो थिएटर्स होते हैं अपने, उनका तो इन्होंने बहुत इफेक्ट किया, बहुत ज्यादा प्रभाव है सिनेमा का। अभी मान लो यहाँ पे जैसे पहले की फिल्में थी, वो जो है क्या करते थे भारत में, तो सिनेमा भी जो है पहले वेस्टर्न में आया था, बट भारत में जब आया ना, तो भारत में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि व्यवसाय के रूप में चल रहा था, भारत आजाद हो रखा था, तो जो सिनेमा है उसने बहुत फेरबदल किया था, वो बताएंगे। बट सिनेमा का जो आविष्कार है वो श्रे थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज से के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिनेमा भी बन गया। तो ये टीवी दिखा रखा है अपना। तो उसके बाद में जो है धीरे धीरे चलता आया। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म, देखो पहली फिल्म, फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन, तो ये पहली फिल्म बनी थी जो कि सिनेमा में चली थी। पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये है द अराइवल ऑफ ट्रेन। एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे मैंने बिल्कुल कंसेप्ट एक एक चीजें बता रखी है जो भी इंपॉर्टेंट है और जो आने के पूरे पूरे चांसेस रह सकते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो बना रखी है, वो लास्ट में बात करेंगे। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म, देखो फिल्में दो टाइप की होती है, एक होती है जिसमें जैसे वो मिस्टर बीन होता है ना, वो बोलता थोड़ी ना है, वो आप उसकी जो एक्टिविटी है उसी से समझ जाते हो, वो मूक फिल्म है, ठीक है ना। तो जो पहली मूक फिल्म थी वो 1913 में बनी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। काफी टाइम तक चली थी, ऐसा नहीं है कि फ्लॉप हो गई फिल्म, ठीक है ना, बहुत टाइम तक चली, क्योंकि टीवी की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे पहुंचेगा राजा हरिश्चंद्र, बार 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 बार, और 40-50 सालों तक ये फिल्म देखी जाने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट तो होना ही था, और 1931 में पहली बोलती फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था आलम आरा। पहली बोलती फिल्म, ये मूक फिल्म थी, जिसमें जो है सिर्फ संकेतों के माध्यम से समझाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो है लोग इतना ज्यादा बोलना नहीं जानते थे, अलग अलग भाषाएं। लेकिन फिर वो जो है अपनी 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 भाषाओं, जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी के ऊपर फिल्म बना दी, ठीक है, पंजाब है पंजाबी में फिल्म बना दी, ऐसे करते करते पूरे भारत को कवर कर डाला इन्होंने बोलती फिल्मों ने। तो पहली फिल्म याद रख लेना, आलम आरा थी पहली फिल्म भारत की, ठीक है, जो कि बोलती फिल्म थी। उसके बाद में जो है बहुत सारे अभी पब्लिशर भी होंगे, है ना, प्रोड्यूसर भी बहुत सारे थे। तो उनमें जो है कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कोई पैसे के लिए कर रहा था, कोई अपना जो है मतलब मजबूरी में कर रहा था, कुछ कुछ सोच के कर रहा था। तो जब सत्यजीत रॉय जो अपनी फिल्में बनाते थे ना, जो स्टोरी लाइन होती थी, तो इनकी जो फिल्म थी पथेर पांचाली, 11th में चैप्टर भी है अप्पू के साथ 2.5 साल, उसमें पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के कुछ सीन बता रखे हैं। तो क्या हुआ था, जो पथेर पांचाली फिल्म है ना, ये अपने टाइम से बहुत एडवांस्ड थी, बहुत ज्यादा एडवांस। जैसे आज के टाइम पे आप आयरन मैन को देखो, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी, वैसे वो इमेजिनेबल है, बस रियल में नहीं है, बट अगर देखते हो तो वो अपने टाइम से एडवांस दिखा रखा है। तो वही सीन है यहाँ पे भी। तो वो जो है पथेर पांचाली फिल्म अपने टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस थी, उसमें सारी चीजें थी जो कोई इंसान देखना चाहता था, जिसका इंटरेस्ट बन सकता था। बहुत ज्यादा चली वो फिल्म, ठीक है ना, ऐसे नहीं थी कि वो फ्लॉप हो गई। और भारत में क्या होता था, हल्के फुल्के हास्य है, एक आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया जाता था। ऐसी फिल्में बनती थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, व्यवसाय, क्योंकि अभी इनमें जो है पैसा कम, लिमिटेड इलाके में चलती थी, तो उन्होंने क्या किया, रोमांस, हिंसा, सेक्स, एक्शन, तो ऐसी ऐसी चीजों को डाल दिया, जिससे बहुत सारे लोग उनके साथ में जुड़ने लग गए और पूरा व्यापार बना दिया। अभी ऐसा होगा तो लोगों का जो मेंटेलिटी है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और बहुत बार इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि तुमने जो है सिस्टम को, जो लोगों का ज्ञान है, नॉलेज है, उसको बर्बाद करके रख दिया है। कुछ भी सोचते रहते हैं बहुत सारे लोगों का, मतलब सोचते हैं मैं भी सुपर हीरो हूँ, और कहीं से भी कूद जाते हैं ऐसे ही अंधे। तो उस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। तो लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा था इन फिल्मों का उस टाइम पे, क्योंकि नई नई थी ना, कुछ भी चीज नई आती है तो बहुत इम्पैक्ट होता है। और एक स्टैट्स के हिसाब से पता चला कि भारत जो है हर साल 800 फिल्में बनाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में जो है भारत बनाता है, हालांकि फ्लॉप निकलती है बहुत सारी, तो बट कुछ फिल्में हैं जो यार मानता हूं मैं बढ़िया निकलती है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फाइनल पॉइंट, जो कि अपना इंटरनेट, नेटवर्क। तो ये जो अपना इंटरनेट है, ये सभी चीजें इस पे मिल जाएंगी। आपको पता ही है इंटरनेट क्या चीज है, इसमें आपको प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, ठीक है, वो सब कुछ इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा डिटेल की बताने की जरूरत है। आप ऑलरेडी इतने समझदार हो, 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में हो, तो आप ऑलरेडी यार इतने समझदार हो गए कि इंटरनेट चलाते होगे आप लोग। तो आपको पता है यहाँ पे आज के टाइम पे क्या मिलता था। बट शुरुआत हुई थी इसकी फर्स्ट जनरेशन से, जो कि आने वाले चैप्टर्स में आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे कैसे जो है इंटरनेट अपना डेवलप हुआ, विकसित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्लॉग। तो ये ब्लॉग क्या होता है, जैसे आपने मतलब गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो कुछ रिजल्ट आते हैं ना निकल के, वैसा ही होता है कुछ ब्लॉग भी। बट उसमें क्या होता है, जो न्यूज होते हैं ना, किसी बंदे ने बोल दिए बात कि मोदी ने जो है ऐसा काम कर दिया, ये कर दिया, तो कोई बंदे रिप्लाई देंगे उसको, कोई अपना खुद का ब्लॉग बनाएगा, उसको रिप्लाई देगा, वो उधर से रिप्लाई, इधर से रिप्लाई। जैसे आज के टाइम पे कोरा जो साइट है वो भी ऐसा ही सेम काम करती है। तो वहां पे रिप्लाई मदद ले सकते हो आप, आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है आप सवाल पूछ सकते हो, आप जवाब पा सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये वो तरीका है इंटरनेट अपना। फाइनली देखे तो इंटरनेट क्या तरीका अपना, इंटरनेट एक ऐसा तरीका है जहां पे आप सवाल जवाब, बहस भी कर सकते हो, ठीक है, उसका जवाब भी पा सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉल, सब कुछ कर सकते हो जो आपके बस का हो, ठीक है ना। अभी बात करते हैं फाइनल पॉइंट, वो है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। हमने अब वेस्टर्न जो है सिस्टम को अपना लिया धीरे धीरे, ठीक है, अखबार चलने लगे, सिनेमा चलने लगे, इंटरनेट चलने लगा, टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, सब कुछ आ गया।
अब उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे तो क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पता है बहुत ज्यादा है, ब्रांड बना रखी है तो ऐड भी ब्रांडेड आएंगी, बहुत सारी ऐड आएंगी। जैसे कोलगेट है, लोगों को नहीं पता टूथपेस्ट क्या होती है, बट कोलगेट का जरूर पता है कि भाई मुझे कोलगेट दे दो, तो उसने ब्रांड बना रखी है अपनी। तो वही चीज है, तो बता रखा है अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो जो लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनकी सुबह ही अखबार, मतलब उठते ही पहला काम है अखबार को पढ़ने का। और यहाँ पे जो है खरीद के ऊपर भी हम जो है फैसलों पर विज्ञापन का बहुत असर देखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया ये है कि कोलगेट, भाई मुझे कोलगेट देना, ऐसा बोलते हैं ना लोग जाके दुकानदार के पास में। तो वो क्या है, वो विज्ञापन इतना ज्यादा कर दिया कि लोगों को बस उसका नाम रट गया कि हाँ ये ही है बस जो कुछ है, ठीक है ना। हालांकि दूसरी कंपनी का कोलगेट देना, फिर भी चाहिए उनको कोलगेट ही, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हालांकि लोगों को नहीं पता चला क्योंकि खरीद जो विज्ञापन है उनको बहुत ज्यादा असर दिया है लोगों के ऊपर। अभी जो है इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट में क्या हुआ, टिकट बुकिंग ऑनलाइन हो गई, टेलीफोन का बिल जमा करना, सारी चीजें क्या है वो इंटरनेट जो है यूज होने लगा। और आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें, जो किताब है ये आपको दिख रही है जो भी, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कोई मतलब फोटो वगैरह नहीं खींच रखा, ये ऑनलाइन ही बुक है, एनसीईआरटी की साइट से ले रखी है मैंने। तो अभी बात करते हैं जनसंचार माध्यम, संभावनाएं और खतरे। अभी जनसंचार, जनता के साथ बातचीत, बहुत सारे माध्यमों को हमने जान लिया, लेकिन उसके हर बार फायदे भी होंगे, उसके नुकसान भी होंगे, दोनों चीजें होंगी ना। अभी ये मोटू को देखो, ये टाइम पास कर रहा है यहाँ पे बैठ के, तो वैसा टाइम पास लोग करते हैं, अपनी स्टडी को फेंक दिया एक तरफ, ज्ञान नहीं चाहिए हमें, मुझे देखनी है फिल्में जो इस टीवी के अंदर चल रही है। तो ये चीजें सारी, और इसके जो अच्छी बातें हैं, संभावनाएं क्या हो सकता है, तो क्या जो है ये अपना जनसंचार है, मान लो इंटरनेट है, लोग हर टाइप के होते हैं ना वर्ल्ड के अंदर, तो दुनिया के अंदर हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। कोई अच्छे के लिए उपयोग करेगा। अगर मान लो आपके पास इंटरनेट मिल गया, आप क्या सोचोगे कि अपना जो सब्जेक्ट है, जो हार्ड टॉपिक्स है उनको कवर कर लो मैं ऑनलाइन वीडियो देख के किसी की। और कुछ लोग क्या सोचेंगे, घटिया वीडियो की घटिया वाली वीडियो देख ले, बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फायदा उठा लेंगे। तो अभी जो है भ्रष्टाचार, मानव अधिकार हनन और सांप्रदायिकता, ये सारे मामले भी इंटरनेट की जो अपना मतलब ये सिस्टम आया है ना जनसंचार, तो इसी की मदद से तो उभर कर आए हैं। अभी आपको दिख गया होगा जो भी आरोप होते हैं वो उनका लाइव पता लग जाता है बिल्कुल, ठीक है। हाल ही के वर्षों में जो स्टिंग ऑपरेशन चलाए थे भारत ने, तहलका कांड, ऑपरेशन दुर्योधन, चक्कर व्यू, ठीक है ना, ये सारे जो चलाए थे, ये इन्होंने भी जो है बहुत इम्पैक्ट डाला था। तो ये किसकी मदद से चले थे, जनसंचार की मदद से। तो ये क्या है, जनसंचार का एग्जैक्ट प्रयोग है। अभी इंटरनेट को ही देख लो आप, इंटरनेट अच्छा भी है बुरा भी है। डार्क वेब सुना होगा नाम, कभी ना कभी तो सुना होगा, जो हैकर्स लोग यूज करते हैं डार्क वेब, वहां पे सारे काम इलीगल होते हैं, है तो वो भी इंटरनेट, लेकिन आप अच्छे के लिए अगर यूज करते हो तो अच्छा फायदा होगा, ठीक है ना। वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, आपको चाहिए क्या इस चीज से। तो समाज में जो है, जो सिनेमा है उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि जो सिनेमा है उसने समाज में हिंसा, अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने की अगुवाई की। क्योंकि आज की फिल्मों देखोगे तो अश्लील फिल्में जो है चलती है, बहुत सारे सीन जो है अश्लील भर रखे हैं इन लोगों ने, कि जो वीडियो है, जो फिल्में है वो चल सके, युवा उसको देख पाए। तो उसके चक्कर में वो जो उनको तो पैसा कमाना है ना, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो वो क्यों बनाएंगे फिल्में। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले जो है परिवार से जुड़ी फिल्में बनाई जाती थी, लोगों को मजा आता था, बट आज के टाइम पे उसका पूरा मोटिव ही बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिपि, लिपि क्या होती है, अभी लिपि जैसे हम लोग बोल रहे हैं, उसका भी तरीका होता है कैसे हम जो अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको लिपि बोलते हैं। तो ये जो लिपि है, पहले फोटो की मदद से लोगों ने दिखाई, फिर बोलना शुरू सीखा तो ऑडियोग्राफी आई, ठीक है ना। और धीरे धीरे तो आपको पता है फिर तो बढ़ता चला गया पूरा डिजाइन। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। लोगों ने जो है कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, आपको पता होगा ऑलरेडी। कागज का आविष्कार श्रेय चीन को, साइलून को दिया जाता है। तो ईस्वी सन 105 में वृक्षों की कुटी हुई छाल, सन, कपड़े, मछली पकड़ने के पुराने जालों से उन्होंने कागज बनाया था। अभी देखो ये यहाँ पे बता रखा है टोटली कि कागज से क्या क्या बदलाव आ गया, ठीक है। कागज बना तभी तो न्यूज़पेपर आया आपके पास में, है ना। तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे अभी जापान वाले तो ठहरे भला सियाने, बहुत समझदार इंसान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको, अभी उनको पता लग गया कि हाँ छाल ये डाल दो और ये कुछ कागज बन जाता है ऐसा कुछ। तो उन्होंने जो है इसकी मदद से सिक्के, सांचे, मुद्रा का निर्माण कर दिया, ठीक है ना।
तो सांचे बना लिए, उनमें मुद्राएं बनाने लगे, ठीक है, पिघला के कैसे भी करके जो भी उनका मन किया होगा। तो ऐसे ही करते करते जो आपको आज के टाइम पे ये करेंसी देखने को मिलती है। तो अभी बात करते हैं पाठ से संवाद की। पाठ से संवाद यानी कि क्वेश्चन आंसर है सिंपली ये। तो क्वेश्चन आंसर में कुछ ज्यादा खास नहीं होता। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है ना तो क्वेश्चन आंसर इजीली आप लोग कर लोगे, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। बट अब अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ तो ये सारे चैप्टर्स वैसे वेस्ट है, ये चैप्टर्स नहीं, सारे क्वेश्चन जो है मेनली वेस्ट है। बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन से। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने बता रखा है बकायदा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके बुक से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है, किस टाइप के आते हैं, शॉर्ट इजी कितने हार्ड आएंगे, कितने नंबर है, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैंने उसमें कवर कर रखी है। तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हो। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि इंटरनेट पे जो न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, इकट्ठा कर लिया है, ठीक है ना। भावों को समझ गए, अपने आप लिखना होता है, सारी चीजों का आपको ज्ञान है, टेलीविजन का, रेडियो, इंटरनेट तो यार नॉर्मल हो गया आज के टाइम पे। तो अगर आप देखते हो तो कैसे समेट लिया है, आप न्यूज देखते हो, ठीक है, कोई भी न्यूज सबसे पहले कहाँ पे आएगी, इंटरनेट के ऊपर आएगी, ठीक है। अगर कोई भी चीज हो रही है, कोई दुर्घटना हो गई, वो सबसे पहले कहाँ आएगी, इंटरनेट के ऊपर आएगी। तो इस वजह से जो दुनिया है वो किससे जुड़ रही है, इंटरनेट से। और इंटरनेट जो है इजीली अवेलेबल हो गया है। वैसे बहुत सारे इलाके आज भी बचे हुए हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा तक नहीं है, बट जहां पे है वहां के लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पत्रकारिता को बहुत इजी हो गया है अपनी न्यूज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाना। मान लो अभी पहले क्या होता था, पहले जो है हार्ड ड्राइव लेके लोग चिप वगैरह कुछ भी एसडी कार्ड लेके जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, उसके बाद में वहां पर पहुंचते हैं, न्यूज दिखाते हैं, हाँ ये न्यूज है। बट आज क्या है, आज जो है इंटरनेट की मदद से वो इजीली पहुंच जाती है सेकंडों में। वो उसने भी पत्रकारिता को बहुत इम्पैक्ट किया है। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे बस डिस्क्राइब करनी होती है, ठीक है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आप एक उदाहरण भी दे सकते हो यहाँ पे। तो उदाहरण देना भी कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है कि पत्रकारिता ने आज के टाइम पे बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे चैनल मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं ऊपर कौन कौन से हैं। तो उनमें से किसी का नाम लिख लेना और उसके साथ में एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऑनलाइन है। एनडीटीवी जो है बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है ना, जो कि इंग्लिश में बताती है, हालांकि बहुत बड़ी ब्रांड हो रखी है वो फिर भी। तो उसकी जो न्यूज है वो यूट्यूब के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाती है, न्यूज़पेपर भी है उसका, उसके अलावा जो है उसकी वेबसाइट है जहां पर आप जो जाकर न्यूज़ को देख सकते हो। वो सारी चीजें यहीं पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये था आज के इस चैप्टर में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेके सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि बिल्कुल ईजी है। एंड अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हो, 12th की हिंदी को मिस नहीं करना चाहते, बाकी सब्जेक्ट्स को मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे साथ में जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए CCL क्लास को और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट हमारा मिस ना कर पाए। तो मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस। मिस नहीं करनी तो बिल्कुल से अभी सब्सक्राइब कर लो, बाद में पता लगे कि आपको भूल गए, इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।